अरे टिंकू सुनो, हमारे दाने आधे गायब हैं। ये कैसे हुआ? रूपा, मैं रात को बाहर था। ऊपर आसमान में किसी के पंखों की बहुत तेज आवाज आई थी, जैसे कोई चोर चुपके से घूम रहा हो। मम्मा, मैं रात को उठी थी। मैंने ऊपर अंधेरे में एक बड़ी बड़ी आंखें चमकती देखी। पापा, वो कौन था? क्या वो फिर आएगा? डरो मत बच्चों, हम पता लगाएंगे। पर रूपा, ये मामला साधारण नहीं लग रहा। उधर भोला कौवा, उसकी पत्नी सुंदरी कौवी, बेटा राजू और बेटी रानी एक पेड़ पर बैठकर धीमे धीमे बात कर रहे थे। सुंदरी, आज रात फिर दाने गायब करने जाएंगे। जंगल में सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। मजा आ रहा है। हाँ भोला, लेकिन खबर है कि रूपा चिड़िया और टिंकू ने कुछ देखा है। हमें सावधान रहना होगा। पापा, मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूं? मुझे भी चोरी सीखनी है। अरे पगले, पहले पंख मजबूत कर, फिर उड़ान का हुनर सीखना। चोरी आसान नहीं होती। मम्मा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से दूसरे पक्षी तो भूखे हो जाते हैं। रानी, दुनिया में ताकतवर वो है जिसके पास ज्यादा दाने हैं। लेकिन उस रात आसमान में दो बड़े साए घूम रहे थे, जालिम चील और उसका भाई खूंखार चील। भाई, नीचे छोटे पक्षियों में काफी हलचल है। किसी ने बड़ी सफाई से चोरी की है। ये काम किसी चतुर दिमाग का है। और याद रख, वो दाने हमारा शिकार ढूंढने का रास्ता बताते हैं। अगर ये चोरी जारी रही तो हम खुद उस चोर को पकड़ेंगे। कबूतर और उसकी पत्नी चांदनी कबूतरी, बेटे मोंटू और बेटी गुड्डी ने रूपा चिड़िया के घर आकर उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देते हैं। रूपा बहन, जंगल में अफरा तफरी है। हमने सोचा तुम्हें खबर दे दें। हमारे दाने भी कम हुए हैं। तुम ठीक तो हो ना रूपा बहन? बहन, हम सब डरे हुए हैं, लेकिन हम सच का पता जरूर लगाएंगे। तभी चिंटो तोता, उसकी पत्नी चिंकी तोती और बेटा गोलू उड़ते हुए वहां पर आ पहुंचे। अरे सुनो सब, मैंने कल रात एक काला साया भोला कौवा को पेड़ से उड़ते देखा। कुछ गड़बड़ तो है। पापा, मैंने भी देखा था। उसके पंजों में दाने थे। सभी पक्षी एक साथ। तो क्या भोला ही चोर है? तो क्या भोला ही चोर है? सभी उसी समय उल्लू बाबा के पास पहुंचे, क्योंकि रात की घटनाओं को वही सबसे अच्छे से जानता था। आओ बच्चों, मैंने सब देखा है, पर सच बहुत चौंकाने वाला है। चोरी सिर्फ भोला कौवा नहीं कर रहा। तो और कौन है बाबा, हमें बताइए। बल्कि भोला को कोई और इस्तेमाल कर रहा है। कोई चालाक दिमाग जो सारे पक्षियों में लड़ाई करवाना चाहता है। लेकिन वो कौन हो सकता है बाबा? वो है उल्लू चोर। बाबा की बातों को सुनकर सभी दंग रह गए। उसी रात सभी चुपके से उल्लू चोर का पीछा करने निकले। तभी सभी ने देखा कि एक पेड़ की डाल पर उल्लू चोर दाने गिन रहा था। सब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं और मैं आराम से दाने जमा कर रहा हूं। अब मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। तभी पीछे से सभी पक्षी एक साथ बोले, रुक जाओ। तभी उल्लू चोर चौंक गया। उल्लू चोर, तुमने सबको डराकर दाने चुराए, बच्चों को भूखा रखा और फिर जंगल में झगड़ा भी करवाया। हाँ, क्योंकि मैं कमजोर हूं, कोई मुझे नहीं पूछता, इसलिए मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई। पर दुनिया तो चोरी से नहीं, दोस्ती से बनती है। अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे साथ दाने बांटते हैं। उल्लू चोर चुप हो गया। उसकी आंखों में पछतावा था। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, बहुत हो गया।
सब ऊपर देखते हैं। वहाँ पर जालिम चील और खूंखार चील दोनों भाई सामने थे। उल्लू चोर अकेला नहीं था। तभी जालिम चील की बातों को सुनकर सब चौंक जाते हैं। चोरी की योजना असल में भोला कौवा ने बनाई थी। उल्लू को सामने करके वो असली मास्टरमाइंड बन के बैठा हुआ था। तभी सभी एक साथ बोले, क्या क्या क्या? भोला कौवा? भोला कौवा? कौवा? नहीं, मैं तो बस दाने इकट्ठा कर रहा था। चुप, हमने कल रात तुम्हें उल्लू चोर को आदेश देते देखा है। अब भोला पकड़ा जा चुका था। जंगल में चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। भोला और उल्लू चोर दोनों को सजा मिलेगी। वे पूरे जंगल के लिए 1 महीने तक दाने जुटाएंगे। हमें माफ कर दो, हम मेहनत करेंगे। मैं भी अब कभी चोरी नहीं करूंगा। सभी पक्षियों ने अब राहत की सांस ली। सभी पक्षियों ने मिलकर आसमान में बड़ी उड़ान भरी। जंगल फिर खुशियों से भर उठा।